गुप्त 2 साल लग गए, डिले हुई थी थोड़ी सी. वो इसलिए डिले हुई थी क्योंकि मेरी लात टूट गई. टाइटल जो दुनिया हसीनों का मेला, तब मेरी लात टूटी नहीं थी. ओके. तब मैंने पूरे ताकत के साथ डांस फुल एनर्जी. थक गया था मैं. आर्यन का कि वो गाना चाहिए, मैंने बोला मैं पता करता हूँ. और जैसे ही मैंने अप्रोच किया तो राजीव ने बोला बॉबी को चाहिए तो डेफिनेटली, और ऊपर से शाहरुख के बेटे को चाहिए तो आई विल गिव द सॉन्ग. मुझे याद है हम एक बलून में भी गए थे ऊपर, वो हॉट एयर बलून में, तो वो बड़ा बातें कर रहा था जो उसका पायलट था. और बाद में जब लैंड करने गए तो उसने ऐसे लैंड किया, ऐश्वर्या के सर पे चोट लगी, मैं बच गया. मुझे याद है अभिषेक, इस बात से अभिषेक पे चला जाता हूँ. अभिषेक आया था मुझे स्विट्जरलैंड में मिलने, और प्यारे हो गई शूटिंग पर. मुझे लगा मुझे मिलने आया, बाद में पता चला कि वो ऐश्वर्या को मिलने. मतलब वो he was that's what his story is, which I came to know afterwards. I think I realized. और पानी में मुझे जाके रोमांटिक गाना गाना था. ऊपर से वहाँ एक दिन सांप देख लिया मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है. सांप तो मतलब ठंड तो मैं वेयर कर लूंगा, सांप कहाँ से आ गया. You didn't stop, you shot? We shot. वही चोरी चोरी जब नजरें मेरी ऐसे से करके सांप है वहाँ पर, जैसे कट भागो यार. आपने किसी का निकनेम रखा था प्रीतम सिंह. नहीं वो तो ऐसे ही, मतलब मेरी आदत थी. अभी प्रीति के साथ मेरा That is pretty Zendaya. रानी को क्या बोलते थे? 1.5 फुटिया. पापा का खुद का स्टाइल है, उनको ही कुछ पता नहीं होता था मैं कौन सा स्टेप करने वाला हूं. पर वही तो उनकी the best thing about his dancing is that, I mean, you don't have to be a great dancer. You just want people to love you while you're dancing and enjoy it. And I think Bhaiya, Papa, they just, when they dance, people dance. Aryan, it was, I mean, Shah Rukh Khan is the biggest superstar. I mean, he's like world over, people go crazy about him. And to break through that and make your own identity, I think that's a great achievement. Papa ने actually हर काम को देख के praise किया मुझे, लेकिन चलते हैं वापस बरसात की तरफ, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं यहाँ पे. ओके, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट द फिल्म विच रिलीज्ड आफ्टर बरसात, एंड दैट इज गुप्त. 2 साल लग गए, डिले हुई थी थोड़ी सी. वो इसलिए डिले हुई थी क्योंकि मेरी लात टूट गई थी. या और मैंने ना बहुत लकी, क्योंकि भैया ने उस वक्त भैया इन्वॉल्व थे मेरे साथ हमेशा, तो उन्होंने मेरी 1-2 फिल्में साइन करवा दी थी. और गुप्त थी, सोल्जर थी, और गुप्त वाज बीइंग शॉट while I was shooting for Barsat. यू स्टार्टेड इनिशियली विद रवीना टंडन. एक फोटो शूट है. नहीं वो तो एक जेपी दत्ता के साथ फिल्म करने वाला था. अच्छा. उसमें रवीना थी? नहीं, रवीना नहीं थी. ओके. उसमें टब्बू थी मेरे साथ और ममता कुलकर्णी, पर वो सिर्फ 9 दिन शूटिंग में बंद पड़ गई थी. और गुप्त ऑब्वियसली मेरी लात टूट गई, बट राजीव वेटेड. इसीलिए मेरे जो भी डांस है आप गुप्त में देखोगे तो आई एम नॉट डूइंग एनी फुटस्टेप्स बिकॉज मेरी लात, आई वाज स्टिल ऑन क्रचेस. जी. अच्छा. ओ, यू वर शूटिंग विद दैट. आई वाज ऑन क्रचेस फॉर ऑलमोस्ट 1 whole year. Then I had to get a second surgery done for my leg because it wasn't healing. पर इसीलिए वो सब स्टेप्स जो मैंने किए. टाइटल जो दुनिया हसीनों का मेला, तब मेरी लात टूटी नहीं थी. ओके. तब मैंने पूरे ताकत के साथ डांस फुल एनर्जी. थक गया था मैं. मेरे कपड़े भीग जाते थे पसीने से, क्योंकि उन दिनों एसीज नहीं होते थे सेट्स पर बाकी सब फिर गाने जो थे, जो उसमें मैंने आई जस्ट डिड हैंड मूवमेंट्स. फिर मेरा स्टाइल बन गया बॉबी देओल का स्टाइल. मैंने बोला चलो मैं क्या करूँ, एट लीस्ट पीपल लाइक्ड इट. बट हाउ वाज द रिस्पांस आफ्टर गुप्त, क्योंकि एक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. I don't know. मैंने, you know, one thing I've learned, never take anything to your head. I never do that. Yes, I mean, if the film didn't do well, obviously I'd be upset. But I've never ever gone crazy and अरे मेरी वो फिल्म सुपर हिट हो गई. कभी मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, बोला भी नहीं. मुझे लगता किसी से, लोग आके बोलते रहते थे, मैं बस हाँ थैंक यू करता रहता था. क्योंकि पता नहीं मुझे, I don't know how to express something like that. It's very difficult, you know. I mean, अब जैसे I wanted my son to study, my older son and my younger son. छोटे ने तो पढ़ाई 12वीं के बाद बंद कर दी, पर मेरे बड़ा, उसने he got selected in all the colleges he applied for and he got into NYU Stern. Wow. अब मुझे नहीं मालूम NYU Stern मतलब अच्छा कॉलेज होगा.
मैं लोगों को बोलता था मेरा बेटा उस कॉलेज में है, तो बोलते अरे क्या बात कर रहे हैं, तेरा बेटा उस कॉलेज में है? मैं बोला हाँ, बोलते कमाल का कॉलेज है, वाओ। आई एम लाइक ओके, मैं वैसा हूँ मतलब। तो फॉर मी आई एम जस्ट हैप्पी, लाइक इवन राइट नाउ इन माय लाइफ whatever success I get or have is because the people I worked with, they gave me that opportunity. You know, प्रकाश जी कैसे सोचा उन्होंने कि बॉबी देओल बाबा का रोल प्ले करेगा? I mean, he had the guts to choose me, क्योंकि उस वक्त हमारी इंडस्ट्री में इमेज बन जाती है कि आप ये इसकी इमेज ऐसी है तो ये ऐसे रोल करेगा। तो कैसे सोचा उन्होंने, मतलब सीधा मैं ही उनकी फर्स्ट चॉइस था। True. फिर लव हॉस्टल में मुझे कैरेक्टर मिला जो बड़ी इंटरेस्टिंग Oh, कैरेक्टर what a character. और जब वो रिलीज हुई तो लोग कहते थे स्पिन ऑफ बनना चाहिए दागर के कैरेक्टर पर। तो दैट्स व्हाट आई यू नो दैट मेड मी हैप्पी। Yeah. Okay. You know, those things make me happy. And obviously you can't make a फिर animal अब whatever I am in that show, in that film is because of Sandeep Reddy Vanga's vision. You know, I give myself completely to the director. I understand what my character is, but I want to follow what the director's vision is, because eventually that's what's going to come across. But when you are so in sync with your director, then things work out right. You know? So I think it's all thanks to Sandeep Reddy Vanga. Of course. He changed my life. But Bads of Bollywood में the way they reused दुनिया हसीनों का मेला, we all were surprised और shocked. And I think everyone, शायद यहाँ पे जितने लोग होंगे सब ने जाके वो गाना वापस देखा। राजीव राय के तो व्यूज बढ़ गए। नहीं राजीव बहुत स्वीट है, क्योंकि उनको गाना चाहिए था और मुझे फोन आया आर्यन का कि वो गाना चाहिए। मैंने बोला मैं पता करता हूँ, और जैसे ही मैंने अप्रोच किया तो राजीव ने बोला बॉबी को चाहिए तो डेफिनेटली, और ऊपर से शाहरुख के बेटे को चाहिए तो आई विल गिव द सॉन्ग। उसने दोबारा कभी ये नहीं किया कि मुझे पैसे दो या ये करो। He's a sweet, very sweet guy. But सोचिए आप आर्यन की इंटेलिजेंस एज अ डायरेक्टर, True. how he has used it because to show me as it is about Bollywood, और ऊपर से मेरा गाना है जो पॉपुलर है, और क्या कहानी वीव की उसके अराउंड। So, you know, after Gupt एक फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, बट आज उसे जानी जाती है ऑफ कोर्स एज लॉन्च ऑफ ऐश्वर्या राय और प्यार हो गया। नुसरत फतेह अली खान साहब का म्यूजिक, फैबुलस सॉन्ग्स, बट एक हमारे लिए बीइंग अ बॉबी देओल सनी देओल फैन, वो पहली बार आप दोनों भाइयों को एक साथ देखा था उस सॉन्ग में। वो पहली बार देखा था। कुछ बताइए उस सॉन्ग में। दैट इज द फर्स्ट टाइम सनी देओल एंड बॉबी देओल एक स्क्रीन। हम लोग स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे थे और भैया को स्विट्जरलैंड का बहुत शौक है। वो बाय रोड, उनको बाय रोड उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। तो वो आ गए वहाँ पर, और उनको फिक्र भी था कि बॉबी ठीक, मतलब वो हमेशा एज अ फादर फिगर है, तो आगे देखने शूटिंग। और राहुल ऑब्वियसली उनका सबसे नज़दीकी डायरेक्टर है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म राहुल के साथ कितनी फिल्में की है अर्जुन बेताब, ही इज वेरी क्लोज टू राहुल। तो राहुल ने बोला कि सनी यू जस्ट सिट देयर एंड दिस बेंच एंड वी विल हैव दिस शॉट, एंड दैट्स हाउ दैट शॉट हैपेंड। कितने क्यूट लग रहे थे दोनों के। हाँ वही। Yeah, actually I never thought about that. That's the first time we faced the camera together. Yeah. But ऐश्वर्या and the songs, मेरी सांसों में बसा है, I mean कुछ memories with that? Nothing. I mean it was I mean definitely no doubt. I mean Aishwarya is one of the most beautiful actresses in our country, but it was also her first time, so she was very nervous, and obviously, but she was a very talented dancer, and music Nusrat ji ka, I mean what better than that, you know. और वो हर एक गाना है, मतलब ऐसी मीठी धुन, इतनी अच्छी मेलोडी, इतने अच्छे लिरिक्स। आई गॉट लकी विद दैट सॉन्ग। मतलब फिल्म चली नहीं थी, वो अलग बात है, वो ठीक है, पर इट वाज ग्रेट। आई मीन मैं स्विट्जरलैंड में 40 दिन था, पक गया था स्विट्जरलैंड में। वहाँ पर हम लोग हर दिन सुबह 7 बजे निकलते थे बस के अंदर, सब पूरी यूनिट, कुर्सियाँ वुर्सियाँ कुछ नहीं होता था। हम लोग, राहुल बोलता था हाँ यहाँ रुको, यहाँ शूटिंग करते हैं, हम लोग रुक जाते थे वहाँ पर। लकीली पूरा घास ही है ना सब जगह, तो हम लोग ज़मीन पे बैठे रहते थे। बट इट वाज एक्साइटिंग, इट वाज फन, इट वाज एन एक्सपीरियंस। मुझे याद है हम एक बलून में भी गए थे ऊपर, वो हॉट एयर बलून में, तो वो बड़े बातें कर रहा था जो उसका पायलट था, और बाद में जब लैंड करने गए तो उसने ऐसे लैंड किया,
ऐश्वर्या के सर पे चोट लगी, मैं बच गया। ओह, तो वो इंसिडेंट मैं एक्चुअली कभी बात नहीं की उस इंसिडेंट की, तो वो हुआ था, पर फिर लकीली शी वाज फाइन। ओके। बट ऐसे फिल्मों के गाने आज हम देखते हैं, इतने प्यारे गाने देखते हैं, जैसे करीब का सॉन्ग चोरी चोरी जब नजरें मिली, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बट इज इट ट्रू कि उसमें आपकी थोड़ी सी हालत खराब थी बिकॉज एक वाटर स्नेक वहां पे पीछे था? नहीं, एक्चुअली हालत इसलिए भी खराब थी पहले तो कि इट वाज डन एट द मैजिक आवर, और मैजिक आवर पता कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, और जब सन एकदम सेट हो रहा होता है। और हम रिवालसर में थे, मंडी के आगे जाकर एक जगह है हिमाचल में, ठंड थी, और पानी में मुझे जाके रोमांटिक गाना गाना था। ऊपर से वहाँ एक दिन सांप देख लिया मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, सांप तो मतलब ठंड तो मैं वेयर कर लूंगा, सांप कहाँ से आ गया? You didn't stop, you shot? We shot. वही चोरी चोरी जब नजरें मेरी ऐसे ऐसे करके, सांप है वहाँ पर, जैसे कट भागो भागो यार। बट अगेन इसके बाद वाली जो फिल्म सुपर डुपर डुपर हिट सोल्जर, इज इट ट्रू पहले धर्म जी को थोड़ी स्क्रिप्ट को लेके नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा? नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही पापा को स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसी फिल्मों का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने पापा की, मेरी फेवरेट फिल्म है आंखें, इट वाज अ स्पाई थ्रिलर, so it was similar to that in many ways, you know, and I really enjoyed। पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था शूटिंग करने के लिए, और न्यूजीलैंड, बड़ी खूबसूरत जगह है न्यूजीलैंड। और अब्बास भाई मुस्तन भाई के साथ तो मेरा बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता है, मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, इतनी फिल्में की हैं साथ। या बट सुपर्ब जोड़ी। बट वो ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रिज है, इट इज नोन एज सोल्जर ब्रिज। एक्चुअली वहाँ पर कमला हसन जी ने भी शूटिंग की है उस ब्रिज पर हाँ, हमें ड्रम सेट काम आया उस दिन। फिर भी चलाने नहीं आया मुझे। मैं और वहाँ का लोकल जो था, वो हम दोनों, मैंने बोला इसके ऊपर चढ़ना है, वो कैसे चढ़ेंगे? तो पता पड़ा उन्होंने पूरा रास्ता बनाया, वेरी इजी टू गो अप। वी जस्ट क्लाइम्ड अप, हेलीकॉप्टर में अब्बास भाई मुस्तन भाई आए, वहाँ से पता नहीं रिमोट से कुछ पूरा एक्शन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं लगा हूँ, बस विदाउट म्यूजिक और एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग एक्शन, और शॉट लिया था। बट उस फिल्म में आपने किसी का निकनेम रखा था प्रीतम सिंह। नहीं, वो तो ऐसे ही, मतलब मेरी आदत थी, अभी प्रीति के साथ मेरा, That is Preeti's entire. she's really a very close, one of my closest co-actors, she and Rani Mukherjee। तो मैं आदत है नाम देने की सबको, तो पता नहीं क्यों ऐसी प्यार से आप एक दूसरे को बुला लेते हैं कुछ ऐसे। तो हाँ, मैं प्रीतम सिंह बुलाता था वो मुझे, तो उस वक्त तो ठीक था। फिर एक अभी रिसेंटली उसने कहीं अपने इंस्टाग्राम पे डाला, माय रियल नेम इज नॉट प्रीतम सिंह, इट इज प्रीति जिंटा, एंड आई वाज लाफिंग अबाउट इट। रानी को क्या बोलते थे? 1.5 फुटिया। उसने एक फिल्म की थी ना, वो आदि खंडाला, कुछ किया था उस वक्त, गुलाम या कुछ था, तो वो 1.5 फुटिया पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया। और मुझे बॉबड़ा करके बुलाती है। I really got along with them. Of course. Yeah, And super hit movies. Yeah, back to back. both of them, yeah. बिछुआ and बादल, बादल, दोनों सुपर हिट। super hit. बट भैया के साथ जब फाइनली व्हेन यू वर्क, इनिशियली अगेन यहाँ भी हर्डल्स थे। लंदन नाम की फिल्म से शुरुआत हुई थी, करिश्मा कपूर, योरसेल्फ एंड सनी सर। Yeah, I know it didn't work out. Bhaiya wasn't happy with whatever was being shot, so that was shelved. That was. बट दिल लगी, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस फिल्म बिकॉज आज लोग कहते हैं कि बॉबी देओल ने ये जो ग्रे शेड्स किए है इसमें ये सुपर, बट हमने आपको दिल लगी में देखा था, स्पेशली सेकेंड हाफ में, दैट कैरेक्टर। I think that is one of my favorite films, because not because my brother directed it. I think because also with the conviction he made that film, and the way he wrote my character, and the way he made me perform. Because I still remember मुझे एक सीन करना था जिसमें मैंने दारू पी हुई है, और मैं क्या बोलते, एक सीन था, तो मैं कर रहा हूँ सीन कुलजी के साथ, और भैया आते हैं, बोलते हैं यू नॉट लुकिंग ड्रंक। ऐसे मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, भैया आप तो पीते नहीं, आपको कैसे मालूम ड्रंक कैसे होता है? मैं थक गया, मैं पक गया, मतलब कैसे ड्रंक बनूँ? मैं तो पीता हूँ, मुझे तो पता है। पर फिर मैं, भैया आए मेरे पास, मैं थक गया, तो बोलते आज शूटिंग नहीं करनी तो मत कर, यू गेट रिलैक्स। ऐसे नो आई विल डू इट। बट ही न्यू मी इनसाइड आउट, यू नो, नस से वाकिफ है मेरी, तो he knew that when I'm not being honest with the performance, he would know that. So that's how I think my best performance was
in Dil Lagi. Totally agree over that. Totally agree. अजनबी में नहीं, पहले आई जस्ट कम बैक टू अगेन दिल लगी। जो आपने ये कहा ड्रंक वाला, सनी सर ने बताया था कि एक बार घर पे आप कुछ लेट आए थे और वहां से उन्हें दिल लगी का आइडिया आया था। Yes, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पक्का? ऐसा कुछ नहीं। वो बस कहानी थी, दो भाइयों की, एक सीधा है एक थोड़ा सा बदमाश है, वैसी कहानी थी। सो अजनबी, लेट्स गो बैक टू अजनबी। एंड आपने पहली बार गाना भी थोड़े वर्ड्स बोले थे, बट वो गाना था कौन मैं हाँ हाँ, तुम। बस उतना ही बोला था, गाना तो आता नहीं मुझे, काश मैं गाना गा सकता। Because I think it's the most romantic thing to sing. I wish I could sing or could paint or play some music instrument. बट ये जो अक्षय का जो रोल था, वो is मुझे it ऑफर किया आपको गया था। किया गया था, शाहरुख जब को हम- भी किया गया था? नहीं, Wanted- अब्बास भाई मुस्लिम भाई ने सोचा होगा, मुझे तो नहीं, वहाँ तक Okay. मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि जब हम सोल्जर की शूटिंग कर रहे थे तो मुझे वो सीन याद है जब मैं हेलीकॉप्टर से सुरेश ओबरॉय को मिलने आता हूँ, वो घर पर जो क्लिफ पर था, वहाँ पर उन्होंने कहानी सुनाई थी मुझे और कहा था कि ये अगली फिल्म तेरे साथ कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फिर जब फिल्म हो गई ख़त्म तो वो बोलते नहीं, तूने इसमें थोड़ा सा नेगेटिव शेड दिया है तो हम चाहते हैं कि तू इसे पॉजिटिव बने। मैंने बोला ठीक है। That's how I did the other role, but I was offered the negative character at that point. एंड जब डबल रोल किया आपने पहली बार, डबल रोल, हाँ, वो अब double तुम्हारे role तो नहीं था। हवाले वतन साथियों, वो डबल रोल तो नहीं था, वो मतलब दो कैरेक्टर्स। दो characters। बट हाउ वाज इट वर्किंग विद अमित जी? Amit ji is always very warm and sweet, and he's always, I mean, I've always seen him since Sholay days. मैं तो शोले के सेट पर गया हूँ, ओह, तो मैं तो उनको तब से जानता हूँ। वो हमेशा, मतलब मैं तो अंकल ही बुलाता हूँ उनको, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से जानता हूँ। और मुझे याद है अभिषेक, इस बार से अभिषेक पे चले जाता हूँ। अभिषेक आया था मुझे स्विट्जरलैंड में मिलने, और प्यारे होगी शूटिंग पर, मुझे लगा मुझे मिलने आया, बाद में पता चला कि वो ऐश्वर्या को मिलने। अच्छा। मतलब वो he was, that's what his story is, which I came to know afterwards, I think I realized. But so that's how it was. I mean, it was great. He's an amazing actor. I mean, he's a legend himself. So it was a pleasure working with Amit ji. बट जब आपका ड्रीम कम ट्रू पूरा हुआ वर्किंग विद डैड अपने, Yeah. एक तो इतनी इमोशनल फिल्म, उसमें जिस तरह का आप तीनों के कैरेक्टर्स प्लस हिमेश का म्यूजिक, आई वांट टू नो आपके कितना मतलब कंट्रोल करते थे आप तीनों इमोशनली व्हाइल डूइंग ऑल दोस इमोशनल सीन्स? I कंट्रोल क्या करना, हम एक्टर्स हैं, यू फील, यू एक्शन रिएक्शन होता है, ये नहीं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सीन यू जस्ट परफॉर्म, यू जस्ट फील इट एंड यू डू इट। इट इज नॉट अबाउट बिकॉज पापा वाज इन फ्रंट ऑफ मी। Yes, it was the most special moment for me facing the camera, first time with my father. I mean, I wish I could have done more films with him. And I wish, so much more. But I got those opportunities. But सिर्फ अनिल चलो, शर्मा से थोड़ा खफा था, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप बॉक्सर की फिल्म बना रहे हो तो मुझे 1 साल दीजिए, मैं बॉडी बना लूँ। ओके, और उन्होंने मुझे वो समय नहीं दिया, तो मैं थोड़ा सा गुस्से में रहता था कि मुझे जब बॉक्सिंग करनी है तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ बॉक्सर, आई एम नॉट लुकिंग फिट। पर लकीली उन दिनों में कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पापा भैया थे, तो बात निकल गई। लेकिन इस बात से मैं हमेशा, दिस इज एन एक्टर, यू ऑलवेज वांट टू डू योर बेस्ट, एंड सो that's one thing I regret, because though the film did really well, it touched everyone's hearts, but as an actor I was a little annoyed because I wanted to work harder on myself. बट फर्स्ट डे विद पापा शूट, मैं कर रहा हूँ सीन और पापा ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने बोला पापा ये तो आप सीन कुछ इम्प्रोवाइज कर गए, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे याद करो बॉबी है ये सामने खड़ा आपके, थोड़ा सा प्यार से करो। क्योंकि ही इज सच अ डेडिकेटेड एक्टर that he's just thinking about his character and performing. मैं थोड़ा मेरे लिए तो पापा ही थे वो पहले सीन में, पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब, पर बाद में आदत पड़ गई थी। बट उसके बाद यू वर सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट आइकॉनिक सॉन्ग। Yeah, मैं जटी अमला पगला that दी। was again, yeah, I mean YPD1 was a really अरे great, क्या कैरेक्टर थे film. आप दोनों के, इतनी मस्ती। इतना मजा आया उस फिल्म को करते वक्त, बहुत मजा आया, मतलब really enjoyed doing यमला पगला दीवाना। बट वो डांस के लिए पापा कुछ स्टेप सिखाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं। पापा का खुद का स्टाइल है, उनको ही कुछ पता नहीं होता था मैं कौन सा स्टेप करने वाला हूं। पर वही तो उनकी, the best thing about his dancing is that, I mean, you don't have to be a great dancer, you just want people to love you while you're dancing and enjoy it. And I think Bhaiya, Papa, they just, when they dance, people dance.
Of course. They love the way the energy is there in them when they dance it. So of course we'll go back to the 2.0 version. आपने जो OTT की तो बात की, बट फिलहाल बात हो रही है बैड्स की. जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह का पब्लिक आर गोइंग, अजय तलवार का जो आपका कैरेक्टर है, अगेन ये अब मुझे बताइए कि इसके बाद का रिएक्शंस एंड स्पेशली कितने कॉल्स आए फॉर दैट गुप सॉन्ग के लिए. मुझे एक्चुअली Animal, like the OTT platform gave me the opportunity to showcase what I'm capable of. जी. So your work speaks to you. Only then people can gauge and say, okay, no, we can take Bobby Deol for this character, we can take Bobby Deol for this character also, Why did we think of Bobby first for that role? And then Animal happened. Animal happened because I've said it in all my interviews. I used to play celebrity cricket. And there was वहाँ पर एक photograph थी जो संदीप ने देखी. And he wanted me because he loved that expression. So that's how Animal happened. And after Animal released, it took me a very long time to come to terms with the fact that it has changed my life. मतलब हर एक्टर का सपना होता है कि मेरे लाइफ में, मेरे करियर में ये मोमेंट आए कि सब बस एकदम से मेरे काम से एकदम काम के दीवाने हो जाए और इतना प्यार दें. वो सिल्वर स्क्रीन का मैजिक है. और जब वो हुआ तो it took me a long time. I used to keep pinching myself that सचमुच में लोग मुझे इतनी अटेंशन दे रहे हैं. मुझे कुछ पता ही नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैं एक शादी पर गया. वैसे मैं कितनी शादी पर जाता हूँ. मैं एक शादी पर गया, एनिमल रिलीज होने के बाद में पूरी क्राउड मेरी तरफ आ गया. मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है. I really didn't realize that much effect my work has done right now at that moment. And it felt good at the same time. I couldn't believe it. I thought I was dreaming. सब देखते ना सपने, मेरा बड़ा फिल्म हिट होगी, लोग सब चारों तरफ मेरे पीछा करेंगे. पर वो एकदम से हुआ तो मैं एकदम हैरान रह गया था. तो it definitely changed my life, and people started seeing me with a different, as an actor, which I was really working towards. और फिर जब जहाँ जाता था सब मुझे अबरार करके बुलाते थे. अब जब से बैच ऑफ बॉलीवुड लगी है, सब मुझे अजय तलवार बुला रहे हैं. तो उससे पूरा मुझे पता चल गया कि लोगों को शो पसंद आया. एंड द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू आर्यन खान, because that child is just amazing. He is like so gifted, yet so calm, yet so level-headed. And he has written and worked so hard with each and every character of Baz of Bollywood that you remember each and every one of them. मैं definitely राघव को ज़्यादा मतलब वो मिला क्योंकि उसका कैरेक्टर वैसा है. और वो he's a great actor, राघव. Because he's also had a struggle and reached where he has. But every actor in that show has come from somewhere. So I was really happy that people have given so much love, and to come under, to be under the shadow. Like, I never realized that I was under the shadow of my dad or my brother. And for Aryan, it was, Shah Rukh Khan is the biggest superstar. He's like world over, people go crazy about him. And to break through that and make your own identity, I think that's a great achievement. And वो ऐसा बच्चा है कि वो कभी बहक नहीं सकता. वो he's very level-headed, and I feel so proud that I was a part of his first step in this industry. So good. But कुछ फैंस के एक माइनर सवाल है, जो some misses which happened, जिसमें हम आपको देखते रह गए थे. You were part approached for. Yeah, I know I was, but somehow it didn't work out. And then I was those days. I just feel that I was not so savvy with PR and with management. So I think it was just meant to be someone else doing that role, not me. And जब भी met तो भी पुरानी कहानी है. वो तो मैं कितने शोज में बोल चुका हूँ. अब क्या बोल के करना. मतलब I'm happy that चली इतनी वो फिल्म, and Imtiaz deserves a success for that film because it was his creation. मेरे साथ नहीं बनी अलग बात है, but one day we'll definitely work together because I think he's a great director. Yeah. And I wish him all the best. Okay, I would like to show something from my collection. So this is from बरसात से ही शुरू करूँगा. हाँ, ये फोटो शूट किया था मैंने. जी. Okay. This one is there. प्रीतम सिंह. हाँ. Pritam Singh. But I love this one.
या ये मुहूर्त किया था हमने, उस वक्त की फोटोग्राफ है। ये लीला कंपेंस्की होटल है, अभी उसका नाम बदल गया है। I'll show you वहाँ पर something. हुआ था। You will love this. Yeah. Yeah, that was the day. Dad and everyone. I know. कुछ और भी है. Look at the style हर बार. Hold on. I don't remember this photo shoot. और बहुत सारे हैं इसमें, but ये दिखा रहा था. Yeah, I know. I forgot I had done all this. But I should redo them again. this one, हाँ ये first photo shoot. I know Gautam Raja Dixit shot these photographs. Jaan, your first film. जो जान नाम था ही नहीं, नाम ही नहीं रखा था वो, बस बादल। जान जान अपना बन गया था टाइटल नाम। Is this one which you were talking about, Tabu? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही फोटो शूट किया था, अच्छा. ये उस वक्त की नहीं, ये तो बहुत बाद में हमारा फोटो शूट हुआ। I love this one picture. Yeah, this was when Karishma was doing the film. But उसकी जो the best one is this. I know it's sad she wasn't a part of it, but then Urmila did a great job. So Of course. ये thank you. these are from my collections. And of course, before we move ahead, we would like to thank Eve for this venue partner. I hope you like this place. Yeah, it's beautiful. I wish them all the best, Eve. I hope you have great food. That's more important. तो चलिए, हमारे यहाँ पे रेडियो नशा फिल्म क्लब पे लिसनर्स आल्सो आस्क क्वेश्चन. कुछ लोगों ने गाने की फरमाइश की थी, हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया प्लीज़ नहीं गाना, तो कुछ अच्छे सवाल. या हेलो, वेरी गुड इवनिंग, शिल्पी देसाई. Hi. बाबा का याद लूं आपको कि अब्रार या फिर अभय तलवार, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे बहुत दिल के करीब हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन तीनों कैरेक्टर में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जिसे आपने जिया हो अच्छे. मैं एक्चुअली मेरे हर कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ एक रिफ्लेक्शन होती है आपके खुद पर्सनल लाइफ की, लेकिन आई थिंक एनिमल इज स्पेशल टू मी बिकॉज वहाँ पर मुझे डायलॉग्स भी नहीं दिए थे बोलने के लिए और बहुत डिफिकल्ट था और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी फिजिक बनाने के लिए, तो वो और उसने उस कैरेक्टर ने मेरी लाइफ बदल दी, तो मेरे लिए वो बहुत नज़दीक है मेरे दिल के. नहीं, पर देखा जाए तो इवन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो कैरेक्टर है फादर का, आई कुड कनेक्ट विद इट अ लॉट, यू नो. आई थिंक बट ऑब्वियसली मैं आश्रम के कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर सकता किसी भी एंगल से. ओके, नेक्स्ट. हेलो बॉबी सर. हेलो. नम्रता हियर. हाय. हम लोग पहले मिल चुके हैं 1994 दिसंबर मुंबई एयरपोर्ट. अच्छा. वाओ. 94. So this December we are completing 31 years. Congratulations for 30 years. थैंक यू सो मच. Many more to go. मेरा सवाल आपसे यही है कि सुपरस्टार लेजेंड धर्मेंद्र जी, उनकी तो काफी फिल्में हमारे लिए बोलते हैं ना, बहुत रोल्स जैसे हम एडमायर करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपके ऊपर भी. आपका कौन सा ऐसा किरदार है जो धर्म जी ने बहुत प्रेज किया हुआ है? पापा ने एक्चुअली हर काम को देख के प्रेज किया मुझे, लेकिन मुझे याद है हमराज के टाइम मुझे मेरे काम से बहुत मुझे अच्छा लगा था और मेरी याद में जो रहा है वही बात रही है. लेकिन मैं हमेशा मैं कहता हूँ मैं उनका सबसे छोटा हूँ, तो मुझे अपना गोल्डन बेबी समझते थे वो, कि ये मेरा बेटा बहुत नाम बनाएगा. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब फिर से मतलब मेरी लाइफ में मैं एक ऐसे मुकाम तक पहुँच गया हूँ जहाँ मैं आई एम प्राउड दैट माई फादर विल बी हैप्पी, यू नो. सो फॉर मी उन्होंने एनिमल भी देखी, उनको एनिमल का काम भी बहुत अच्छा लगा. पर हर बाप को अपने बच्चे का हर काम अच्छा लगता है, लेकिन उनको इस बात की खुशी है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. सबसे बड़ी खुशी तो वही होती है कि
आपके बेटे को इतना प्यार मिल रहा है तो आप और क्या चाहिए, so thank you so much for Thank you so much. happy 31st to us. But on that note, Bobby sir, thank you so much. And आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है. इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे डियोल फैमिली ने बहुत प्यार दिया हम सबको, इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में भी दी है. एंड टचवुड all three of you are riding so high. God has been kind. Yeah, so thank you so much for being out here. Thank you so much for having me, and thank you all for being here. Yeah. It makes it special, seriously. I mean it. मतलब इतना आपकी आंखों में प्यार देखकर दिल खुश हो गया, and I mean it. I just feel so happy, and I've met so many people in my life where I've touched people's hearts, and I didn't even know them. Oh, क्या बात. And I've met them, and I've somehow motivated them to become stronger, which is something that you never think about when you're an actor. What difference you can make to people's lives. So ऐसे मेरे बहुत फैंस हैं, जो एक दो तो मेरे WhatsApp पर भी हैं, और मैं बहुत लकी हूँ, मैं यही कह सकता हूँ. Thank you.